अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट। तो सबसे पहले हम उनकी बर्थ और एजुकेशन की बात करते हैं। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली की एक नोबल फैमिली में पैदा हुए। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन अपने नाना के पास कंप्लीट की। उनके नाना का नाम ख्वाजा फरीदुद्दीन था। वो 8 ईयर्स तक बादशाह अकबर शाह टू के मुगल कोर्ट में वजीर थे एंड ऑल्सो ही वॉज अ स्कॉलर एंड मैथमेटिशियन टू। Sir Syed received education in Holy Quran, Arabic, Persian literature and he was also good in history, mathematics and medicine. और इस सब में उनकी मदर ने भी उनकी एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन उन्हें गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट करनी पड़ी बिकॉज हिज फादर वाज डाइड इन 1838। ही ज्वाइन एज अ क्लर्क इन 1838। देन 1841 में वो प्रमोट हो गए एज अ चीफ जज मुंसिफ बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन और उनकी पोस्टिंग हुई फरीदपुर सिकरी में और 1846 तक वो फरीदपुर सिकरी में ही रहे। 1846 में उनके भाई की डेथ के बाद उन्होंने अपना ट्रांसफर दिल्ली में करवा लिया। जब वो दिल्ली में थे एज अ चीफ जज ही रॉट हिज फेमस बुक असरुस संदिद इन 1847 और वो 1846 से 1854 तक दिल्ली में ही रहे। देन इन 1855 उनका बिजनौर ट्रांसफर हो गया where he compiled the history of Muslim rule in India. He also wrote the history of Bijnor in 1855. उसके बाद 1857 में सर सैयद अहमद खान बिजनौर में ही थे जब 1857 की वॉर स्टार्ट हो गई और इस वॉर को मुस्लिम्स और हिंदू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, लेकिन ब्रिटिश इस वॉर को इंडियन रिवॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बिगनिंग ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। तो सबसे पहले अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुई उससे पहले हमें उसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि क्या हुआ था जिसकी वजह से अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट हुई। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म होने के बाद ब्रिटिश को यह लगता था कि इस वॉर के रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही है, क्योंकि ब्रिटिश के आने से पहले मुस्लिम ही थे जो सब कॉन्टिनेंट पर रूल करते थे। बट ऐसा नहीं था, हिंदू एंड अदर नेशन वॉज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। ब्रिटिश ने इस वॉर का बदला लेने के लिए मुस्लिम्स के खिलाफ क्रूअल पॉलिसीज बनाने स्टार्ट कर दी, उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया, मुस्लिम्स को जॉब से भी निकाल दिया और पर्शियन जो उस टाइम पर मुस्लिम्स की लैंग्वेज थी उसे इंग्लिश के साथ रिप्लेस कर दिया और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। उस टाइम पर मुस्लिम्स को इंग्लिश नहीं आती थी, वो समझते थे कि इंग्लिश उन्हें इस्लाम से दूर कर देगी। दूसरी साइड पे हिंदूज जो थे वो जल्दी जल्दी इंग्लिश सीख रहे थे और ब्रिटिश के क्लोज हो रहे थे। सर सैयद अहमद खान मुस्लिम्स की इस कंडीशन को डीपली ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मुस्लिम्स की ये कंडीशन मुस्लिम्स के एक्सट्रीमिस्ट और कंजर्वेटिव एटीट्यूड की वजह से है और मुस्लिम्स हमेशा ब्रिटिश को अपना बिगेस्ट एनिमी समझते थे और उनसे सोशल इंटरेक्शन भी अवॉइड करते थे। यही वजह थी कि ब्रिटिश मुस्लिम्स को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का रिस्पॉन्सिबल समझते थे। सर सैयद अहमद खान जानते थे कि मुस्लिम्स की ये कंडीशन तब तक ठीक नहीं हो सकती तब तक वो ब्रिटिश के साथ अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर लेते। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम्स को एडवाइस की कि वो ब्रिटिश की तरफ अपना बिहेवियर चेंज कर लें और उनके क्लोज आने की कोशिश करें। सर सैयद अहमद खान ने रियलाइज़ किया कि मुस्लिम्स की ये कंडीशन तब तक इम्प्रूव नहीं होगी जब तक वो इंग्लिश एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे। यही वो रीज़न थे जिनकी वजह से सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की। सर सैयद अहमद खान की अलीगढ़ मूवमेंट दो चीज़ों पर बेस करती थी, इससे मुस्लिम्स इंडियन सोसाइटी का फिर से पार्ट बन सकते थे। नंबर 1 मॉडर्न एजुकेशन, नंबर 2 कॉर्पोरेशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। देन सर सैयद अहमद खान ने प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए मुस्लिम्स की एजुकेशन के लिए। 1859 में उन्होंने मुरादाबाद में स्कूल बनाया जहां पर्शियन और इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। इन 1863 ही एस्टैब्लिश अनदर स्कूल एट गाजीपुर। सर सैयद अहमद खान ने 1863 में गाजीपुर में स्कूल बनाया और गाजीपुर में ही साइंटिफिक सोसाइटी बनाई जो मॉडर्न वर्क को इंग्लिश से उर्दू और पर्शियन में ट्रांसलेट करती थी ताकि लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। देन इन 1866 में साइंटिफिक सोसाइटी एक जर्नल पब्लिश करती है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट के नाम से, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है फ्रेंडशिप बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम और ये जर्नल दोनों लैंग्वेजेस में पब्लिश किया जाता है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। देन इन 1869 में सर सैयद अहमद खान इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ पे वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम देखते हैं और उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि इंडिया वापस जाकर वो ऐसा ही एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप करेंगे। देन इन 1870 में जब सर सैयद अहमद खान इंग्लैंड से वापस आते हैं तो आके एक टीम बनाते हैं जो मुस्लिम्स को मॉडर्न नॉलेज देने के लिए काम करेगी, जिसका नाम था अंजुमन तरक्की मुसलमानान हिंद। नेक्स्ट है हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। जैसा कि सर सैयद अहमद खान ने डिसाइड किया था कि वो इंडिया वापस आकर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन करेंगे, उन्होंने वो पूरा कर दिया और 1874 में पहले उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल
स्कूल इस्टेब्लिश किया MAO के नाम से। देन अपने हार्डवर्क के साथ उस स्कूल को कॉलेज में कन्वर्ट किया 1877 में। MAO कॉलेज में ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड इस्लामिक एजुकेशन दी जाती थी एंड दिस कॉलेज वॉज फॉर बोथ मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम स्टूडेंट। सर सैयद अहमद खान का ड्रीम था कि MAO कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाना, और उनका ये ड्रीम पूरा हो गया, लेकिन जब तक वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। सर सैयद अहमद खान की डेथ 1898 में हुई एंड यूनिवर्सिटी 1920 में बनी, जिसका नाम था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है हमारे पास मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस 1886 में हुई और इसका मोटिव था एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। और इस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े नाम शामिल थे, जैसे कि नवाब मोहसिनुल मुल्क, नवाब वकारुल मुल्क, मौलाना शिबली, मौलाना हाली वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। जैसा कि आपको पता है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश मुस्लिम्स को इस वॉर का रिस्पॉन्सिबल समझते थे, और यही मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने रिसाला असबाब बगावत हिंद लिखा, जिसमें कॉजेज ऑफ वॉर बताया और यह बताया कि सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि दूसरी नेशंस भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। सन 1866 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक एसोसिएशन बनाई, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के नाम से, जिसका ऑब्जेक्टिव था इंडियंस की प्रॉब्लम्स और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ब्रिटिश लोगों को और ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताना ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियंस। नेक्स्ट है हमारे पास रिलीजियस सर्विसेज ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। सर सैयद अहमद खान ने बुक लिखी ऐसे ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद, जिसे किताब अहमदिया भी कहते हैं। सेकंड वर्क उनका था बाइबल पे, जिसका नाम था ताबीन अल कलाम, और इस बुक में उन्होंने सिमिलैरिटीज बताई इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में। इस बुक को लिखने का एक रीज़न ये भी था कि मुस्लिम्स और ब्रिटिश को करीब लाना और उनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम करना। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल सर्विसेज ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। सर सैयद अहमद खान ने तहजीबुल अखलाक के नेम से मैगजीन पब्लिश किया, जिसमें मुस्लिम्स के कंजर्वेटिव वे ऑफ लाइफ को क्रिटिसाइज किया और मुस्लिम्स को टाइम के साथ चेंज होने की एडवाइस दी और अपने अखलाक और वे ऑफ लाइफ को चेंज करने का कहा। सर सैयद ने मुस्लिम्स के यतीम बच्चों के लिए ऑर्फन हाउसेज बनाए ताकि मुस्लिम्स के बच्चे क्रिश्चियन ऑर्फन हाउसेज में ना रहें और अकॉर्डिंग टू इस्लाम अपनी लाइफ स्पेंड करें। सर सैयद ने अंजुमन तरक्की उर्दू के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका काम था उर्दू को प्रमोट करना, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी डोमिनेंट हो रही थी, जिसकी वजह से लोग उर्दू को भूल रहे थे जो मुस्लिम्स की लैंग्वेज थी। और उन्होंने अहकाम तामे अहले किताब के नेम से एक मैगजीन पब्लिश किया, जिसमें प्रिंसिपल एंड एटिकेट्स ऑफ ईटिंग एंड डाइनिंग इन इस्लाम डिस्कस किए और बताया कि इस्लाम में क्रिश्चियंस के साथ एक टेबल पर खाना इस्लाम के अगेंस्ट नहीं है, और ये बात उन्होंने हॉली कुरान से प्रूव की, और ये भी इसीलिए किया ताकि मुस्लिम्स और ब्रिटिश के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो और वो क्लोज आए। नेक्स्ट है हमारे पास पायनियर ऑफ टू नेशन थ्योरी। सर सैयद अहमद खान सेड, I look to both Hindus and Muslims with same eyes and consider them as my own eyes. बट उन्हें ये देखकर बहुत दुख हुआ कि हिंदू मुस्लिम्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। 1867 में बनारस के एक हिंदू लीडर ने ये कहा कि उर्दू जो उस टाइम पे ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उसको हिंदी के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए ताकि हिंदू कल्चर और भी डोमिनेंट हो जाए। और ये बहुत ही इफेक्टिव वे था मुस्लिम्स को एज अ नेशन एलिमिनेट करने का, क्योंकि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद मुस्लिम्स का जो डाउनफॉल आया था वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वो सोशली और इकोनॉमिकली पहले से बहुत वीक हो गए थे। अब जो मुस्लिम्स की एक चीज़ चल रही थी वो सिर्फ उर्दू लैंग्वेज थी, जो हिंदू हिंदी के साथ रिप्लेस करना चाहते थे ताकि मुस्लिम्स एज अ नेशन कम्प्लीटली ख़त्म हो और माइनॉरिटीज़ में काउंट हो। और यही वजह थी जिस वजह से सर सैयद अहमद खान ने 1868 में हिंदू और मुस्लिम्स के लिए टू नेशन का वर्ड यूज़ किया और टू नेशन थ्योरी दी, जो बाद में पाकिस्तान मूवमेंट की बेस बनी। सर सैयद अहमद खान को फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डेथ। सर सैयद अहमद खान का इंतकाल 27 मार्च 1898 में अलीगढ़ में हुआ और उस टाइम पे उनकी एज 80 ईयर्स थी और उनकी आखिरी आरामगाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अब हम देखते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट के ओवरऑल क्या इम्पैक्ट्स हुए। सर सैयद अहमद खान मेन आर्किटेक्ट थे इस मूवमेंट के, और ये मूवमेंट सिंबल बनी मुस्लिम रिवाइवल एंड प्रोग्रेस इन सब कॉन्टिनेंट। सर सैयद अहमद खान ने जो एक्शन लिया अलीगढ़ मूवमेंट की फॉर्म में, उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा मुस्लिम्स की सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ पे। उनके उसूलों और एग्जाम्पल्स की वजह से मुस्लिम्स में न्यू होप और सेल्फ कॉन्फिडेंस आया और मुस्लिम्स के लिए न्यू डोर्स ओपन हुए मॉडर्न एजुकेशन के, और मुस्लिम सोसाइटी में मुआशी खुशहाली आई। और सर सैयद अहमद खान ने जिस मूवमेंट की बुनियाद रखी वो बाद में पाकिस्तान मूवमेंट में चेंज हो गई।
और ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक, जिसमें हमने सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।